बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12 का मैथ अकाडमिक नेशनल बुक फाउंडेशन वाली जो बुक है उस मुताबिक हमने स्टार्ट किया हुआ है। एक्सरसाइज 3.5 प्रीवियस लेक्चर में हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट करने लगे। ठीक है, और उसके पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहले हम बुक से पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्या कहा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पर, sketch the region where area is represented by the definite integral and evaluate the integral using an appropriate formula from geometry। फिर पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। sketch the region where area is represented by the definite integral and evaluate the integrals using appropriate formula from geometry। ज्योमेट्री से यानी ज्योमेट्री की जो शेप होगी उसके मुताबिक हम उस पर वो फार्मूला लगा के उसका एरिया फाइंड करेंगे। डेफिनेट इंटीग्रल इसको क्यों कहते हैं वो भी शॉर्ट आपको बता दूं। देखिए, इससे पहले जब हमने इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व किए तो उसके यहाँ पर अपर एंड लोअर बाउंड्स नहीं आ रही थी, यहाँ पर इस पर लिमिट्स आ जाती हैं और वो लिमिट्स बिलोंग करती हैं आपके इस वेरिएबल को जो क्वेश्चन में बोलते हैं। एक्स विद रिस्पेक्ट डी हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो बेसिकली एक्स की वैल्यूज होती हैं जो आपको ज्ञान होती है। ऊपर वाली वैल्यू को हम कहते हैं अपर लिमिट, लोअर को कहते हैं हम लोअर बाउंड या लोअर लिमिट, और इसको बास टीचर लेफ्ट और राइट लिमिट भी कहते हैं। ठीक है, जिस तरह से कह लें ऊपर वाली वैल्यू आपकी अपर और नीचे वाली लोअर लिमिट होगी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये सारा कंसेप्ट आपको मैं ज़्यादा क्लियर कर दूंगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है 0 to 4x ds। अब हमने इसका एरिया भी फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए पहले इस फंक्शन को, जो फंक्शन गिवन है, इसको पहले लेता हूँ लेट y इक्वल टू x। इस फंक्शन को मैंने y इक्वल टू x कह दिया। देन उसके बाद अब यहाँ पर एक छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं। लोअर लिमिट्स क्या आ रही है, मैंने नीचे लिख दी है। लोअर लिमिट क्या आ रही है, लोअर लिमिट इसकी है 0 और अपर लिमिट जो है दैट्स इक्वल टू 4। ये ऊपर 4 लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें 0 से स्टार्ट करके हम 4 तक वैल्यूज डालते जाते हैं। तो 0 1 2 3 एंड 4 मैंने एक्स की वैल्यूज रख दी। अब जब y इक्वल टू एक्स है, जैसे जैसे हम y एक्स या 0 रखूँ तो y का कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर क्या आएगा 0। y x1 रखूँगा तो y का आंसर भी क्या हो जाएगा 1। x2 रखूँगा तो y इक्वल टू 2 हो जाएगा। x3 रखूँगा तो y इक्वल टू 3 एंड x4 रखूँ तो y इक्वल टू 4। तो मेरे पास x और y की वैल्यूज आ गई और ये सारी वैल्यूज आप देख रहे हैं, x की वैल्यूज भी और y की वैल्यूज भी सारी पॉजिटिव है। इट मीन दैट कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, x एक्सिस की वैल्यूज भी पॉजिटिव हो और y एक्सिस की, तो बिल्कुल ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है। तो इसका ग्राफ हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रा करना है। तो बस रोड होते हैं बिल्कुल मिड में लाइन डाल के, लेफ्ट पे भी ढेर सारी वैल्यूज, राइट पे भी और अपर भी और डाउन। नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ज़्यादा फोकस रखें। ठीक है, क्योंकि 0 to 4 लिमिट थी तो सारी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और वाई की जो कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर आए वो भी सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए, मीन पॉजिटिव आंसर आए। तो ये ग्राफ ड्रा कर ली मैंने। आपने बेसिकली काम ग्राफ पेपर पे करना है। ठीक है, मैंने यहाँ कापी पे कर दिया साथ में। देखिए, तो मैंने एक एक्सिस ड्रा कर दिया, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको एक्सिस की हमारी लिमिट 0 to 4 थी, तो 0 1 2 3 एंड दिस इज 4। एंड सिमिलरली चूंकि हमारे पास जो आंसर चले हैं वो 0 to 4 ही चले हैं, तो 0 1 2 3 एंड 4 हमने इस पे लिख दिया ग्राफ पेपर पे। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास दो वैल्यू ऐसी जिसमें हमने इसको देखना है। यानी अगर मैं कहूँ कि इसको प्लॉट करें तो इसकी प्लॉटिंग कैसी हुई है। 0 पे देखें x की वैल्यू 0 तो y का आंसर भी 0। तो पहला डॉट पड़ा, ये डॉट जो छोटा सा पड़ा हुआ है यहाँ पर पेन से आपको बता दो, ये जो ब्लैक स्पॉट आपको नजर है। फिर x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू भी 1, तो दूसरा स्पॉट पड़ा। फिर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू भी 2, फिर x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू भी 3, फिर x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू भी 4। तो इन डॉट्स को मैंने एक पर्पल कलर की लाइन से, उम्मीद है लाइन आपको नजर आ रही है, इसको आपस में जोड़ दिया तो एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास बेसिकली आ गई। अब ये स्ट्रेट लाइन आ गई, इसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब फर्दर क्या सॉल्व करना है, तो देखिए हमारे पास दो लिमिट्स थी। लोअर लिमिट x की क्या थी 0, x की वैल्यू अगर 0 थी तो y की वैल्यू भी क्या थी 0। तो इसका मतलब पहली जो हमारा लाइन, हमने एक वर्टिकल लाइन विद x एक्सिस उठानी होती है। ठीक है, तो वो यहाँ पर ही है, तो इसमें कोई लाइन नहीं है। अलबत्ता इसका जो अपर था, अपर क्या था, x की वैल्यू 4 थी, तो उसमें रिजल्ट क्या आया 4। तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 4। तो यहाँ से मैंने एक ग्रीन कलर में आपके सामने एक वर्टिकल लाइन लगा दी है। इसका मतलब जी आपने एरिया फाइंड करना है, वो आपकी बाउंडेड रीजन। तो लिमिट्स क्या थी एक्सिस की 0 to 4 और x अलोंग x एक्सिस, तो अलोंग x एक्सिस भी बन रहा है यानी x एक्सिस के साथ, और बाउंडेड रीजन में भी आ रहा है। तो ये एरिया बेसिकली आपने क्या करना है, ये सारा का सारा एरिया जो मैंने शेड किया हल्का सा, ये आपने फाइंड करना है। अब फाइंड कैसे करना है, तो आप सामने क्या बन गई, ये तो एक रेक्टेंगल बन गई। ठीक है, सॉरी ट्रायंगल बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल भी बेसिकली कह सकते हैं, रेक्टेंगल क्या क्यों। ठीक है, हाँ कंप्लीट होकर लाइन पे डाल दें यहाँ से यहाँ तो रेक्टेंगल ही है, लेकिन वैसे इस वक्त जो हमारे पास है ये ट्रायंगल है। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लगा देते हैं। देखिए जरा इसमें
तो एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो 1/2 बेस इसकी क्या है, आप देख सकते हैं बेस की 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3। तो बेसिकली यूनिट्स कितने आ रहे हैं इसमें, यूनिट्स आपके आ रहे हैं 1, 2, 3 एंड 4। तो 4 यूनिट्स आ रहे हैं इसमें, ठीक है। तो हमारे पास जो बेस होगी दैट्स 4, और हाइट अगर हम देखें इसकी तो कितनी, तो देखें 1, 2, 3 एंड दिस इज आल्सो 4। ये ग्रीन कलर की लाइन डाली, तो बेस भी 4 है, हाइट भी 4, तो 4 4 से 16, 16 डिवाइडेड बाय 2 दैट्स इक्वल टू 8 स्क्वायर फीट हमारे पास का आंसर आ जाएगा। यानी जो ज्योमेट्रिकल फार्मूला यूज हुआ है इस शेप को देखते हुए वो ये था, और यहाँ पर हमने इसकी इंटरप्रिटेशन की विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ठीक हो गया क्वेश्चन। आगे चलते हैं सेकंड में बिल्कुल इसी पैटर्न पे ही है क्वेश्चन, खाली लिमिट्स चेंज है 0 to -3 एंड x dx। यहाँ पर क्या था 0 to 4 एंड x dx था। तो लोअर लिमिट फिर से लोअर लिमिट -3, अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट जो है आपकी इस वक्त 0 है, ठीक है। अब फिर से हम इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं पहले। तो देखिए माइनस आपको सर -4 पे ले लिया, -4 तो इसमें नहीं लिखा हुआ था इस दफ़ा, ठीक है, नहीं -3 to 0। तो -4 बेशक आप कंसिडर ना करें, आप इस वैल्यू को लें कहाँ से, 3 से, ठीक है। -3 एंड देन -2 एंड देन 0, -4 बेशक ना लिखें, ठीक है। जैसे मैंने आपको किसी को जरूरत नहीं, क्योंकि ग्राफ आपको शुरू हो रहा है 0 to, ठीक है। तो इसको मैंने कैंसिल कर दिया आपके सामने -3। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं ग्राफ को, क्योंकि मैंने यहाँ पर ग्राफ में 4 भी लिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज पे ले लिया था ना, तो यहाँ पे भी लिया है। तो -3 देन उसके बाद -2 -1 एंड 0, ये मैंने x की वैल्यूज ले ली, और फंक्शन को मैंने फिर से क्या कह दिया y इक्वल टू x। अब y की वैल्यू अगर -3 हो, x की वैल्यू सॉरी -3 हो, तो y की वैल्यू भी कॉरस्पॉन्डिंग में क्या आएगी -3, x की वैल्यू -2 तो कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू, क्योंकि y इक्वल टू x है तो वही वैल्यू आएगी, x -1 तो y भी -1, x y 0 लेंगे तो 0। तो माइनस लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक इन बिटवीन हमने वैल्यू, लेकिन फोकस हमारा इन दो वैल्यूज पे होता है, लोअर और अपर बाउंड पे। अब इसका ग्राफ बनाते हैं साथ ही, ठीक। तो इसका ग्राफ देख लें जरा। देखिए हमारे पास जो इस दफ़ा वैल्यूज़ हैं वो सारी एक्स एक्सिस की वैल्यूज भी नेगेटिव है और वाई एक्सिस की वैल्यूज भी नेगेटिव। तो हमारा जो बेसिकली ग्राफ बन रहा है वो कौन से क्वाड्रेंट में, एक्स और वाई दोनों कहाँ नेगेटिव थे, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट पे आपने फोकस रखना है। तो मैंने थर्ड क्वाड्रेंट आपके सामने बना दिए। यहाँ पर ये एक्स एक्सिस, यहाँ पर जस्ट एक वैल्यू ले ली +1, ठीक है। एंड देन उसके बाद देखिए सारा ग्राफ मैंने साइड पे टिल्ट किया, ये हो गया -1 -2 -3, और जैसे मैंने कहा -4 -5 मैंने ले लिए थे पॉइंट, तो उसमें मैंने -4 लिख दिया था, ठीक है। जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी जो लोअर अपर है उससे 0 और -3 आ रहे थे, ठीक है। तो आपने जरूरत नहीं इसको लिखने की। अब आते हैं यहाँ पर, ये तो एक्स एक्स की वैल्यूज होगी, इसकी कॉरस्पॉन्डेंस वाई की वैल्यू क्या थी, वाई की वैल्यू सिमिलर पैटर्न पर थी, क्या थी हमारे पास -3 -2 -1 एंड 0। तो ये हो गया आपका -1, ठीक है, -2 -3, और जैसे मैंने कहा आगे वैल्यूज एक्स्ट्रा लिखी है -4, उसकी जरूरत नहीं। और यहाँ पर एक आपको समझने के लिए लेफ्ट पे भी वैल्यूज है +1, और यहाँ पे भी लिखे हैं तो यहाँ पर y आपका क्या है +1, लेकिन ये यूज़ नहीं होंगे इस क्वेश्चन में। अब आते हैं सबसे पहले x -3 था, तो -3 पर y का रिजल्ट क्या था, वो भी -3, तो ये लिखा हुआ है -3, ठीक है, -3 और -3 एंड दिस इज y, -3 पहले डॉट पड़ा, इस डॉट को जैसे मैंने कहा 4 डॉट बेशक छोड़ दें आप, -3 एंड देन उसके बाद -2, तो -2 पे देखें -2 और y की वैल्यू -2, -1 एंड -1, तो ये -1 और ये -1 एंड देन 0 एंड 0। तो इन डॉट्स को हमने क्या कर लिया, यहाँ 3 तक ज्वाइन कर लिया, ठीक है। लाइन बेशक आगे बढ़ा दें, इस पॉइंट को बेशक ना वो करें, ठीक है ना, इसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने कई दफ़ा आपको बता दी कि एक्स्ट्रा पॉइंट ले लिया था मैंने, तो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब ये पर्पल कलर की लाइन को हमने ज्वाइन कर लिया। अब आते हैं दूसरे इसके जो लोअर और अपर बाउंड थे, लोअर बाउंड देखें तो 0 एंड 0, तो 0 एंड 0 पर तो ये डॉट ही रहा है, यहाँ कोई मैं लाइन नहीं, वर्टिकल लाइन नहीं ड्रा कर सकता। अलबत्ता दूसरे अपर बाउंड पर आए तो इसके जो ये तो सॉरी अपर बाउंड था ना 0 एंड 0, वहाँ तो हो गया 0, लोअर बाउंड क्या था -3 एंड 3, तो x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू -3। तो यहाँ से मैंने ग्रीन कलर में एक वर्टिकल लाइन आपके सामने ड्रा कर दी। तो अब आपको जो एरिया है वो आपके लोअर और अपर बाउंड के दरमियान, तो लोअर बाउंड -3 था, अपर बाउंड 0 था, इसके दरमियान अलॉन्ग x एक्सिस, तो ये एरिया बन रहा है बेसिकली। और फिर से ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आपकी बेस होगी और ये आपकी हाइट क्या लें, इसको डेप्थ क्या लें, लेकिन यहाँ पर जो डेप्थ है इन टर्म्स ऑफ हाइट ही होगी। तो फिर से वही फार्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो बेस क्या आ रही है आपके सामने, यूनिट्स गिन लें, और हाइट्स कितनी आ रही है तो इनका उसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो कि 3 और 3 यूनिट्स हैं, ठीक है। देखिए ना 1 2 3 1 2 एंड 3, तो बेस भी 3 और हाइट भी आपकी 3। तो देखिए यहाँ पर इसको फोकस पे रहे कैमरा, आपको नज़र भी सही आता रहे आपको। तो बात हूँ यहाँ पर, तो एरिया 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, 1/2 बेस 3 थी और हाइट भी क्या थी 3, ये भी आपको बताया जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में।
आप देख सकते हैं आपकी जो बेस थी क्वेश्चन की वो भी 3 1 2 एंड 3 और हाइट भी 1 2 एंड 3। तो हाइट भी 3 और बेस भी और ये एरिया हमने फाइंड करना था, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 ये हो जाएगा 9 एंड 9 वाज 9 बाय 2 स्क्वायर यूनिट। तो इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया। आगे चलते हैं देन क्वेश्चन नंबर 3 पर, पार्ट 3 पर इसके। तो 0 to 2 x माइनस 1 एंड x। अब आप सामने फर्स्ट टाइम फंक्शन में सिर्फ x नहीं लिखा बल्कि उसके साथ कांस्टेंट भी लिखा है। तो इसके लिए एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक आपको बता दूं कि इसका इस तरह की जब फंक्शन आते हैं तो उसका ग्राफ अप्स एंड डाउन ये दो साइडों पे भी बन सकता है और दोनों को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए कैसे पता चलेगा कि एक ग्राफ बनेगा या बिलो और अबव दोनों होंगे, ठीक है ना, और दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। उसके लिए एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूँ। आपका जो फंक्शन है उसको आप इक्वल टू 0 रख लेगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो माइनस 1 इसको शिफ्ट कर राइट में, तो x इक्वल टू किसके आ गया, x इक्वल टू 1 के आ गया, ठीक है। अब अगर आपकी जो वैल्यू आई है ये आपकी जो लिमिट्स हैं उनके बिटवीन आ रही है, तो आपका जो ग्राफ है वो अप्स एंड डाउन में होगा, यानी बिलो भी होगा और अबव भी होगा। अभी आगे बनेगा तो आपको वाजिब भी हो जाएगा। लेकिन अगर वो वैल्यू जो आप जो फंक्शन आया आप इसको इक्वल टू 0 रखते हैं और वो वैल्यू जो आती है वो आपके लोअर अपर बाउंड के दरमियान में, यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट के दरमियान में नहीं आ रही, तो फिर आपका फंक्शन जो ग्राफ बनेगा वो वन साइडेड होगा या अपवर्ड होगा या फिर डाउनवर्ड, यानी जो शेडेड एरिया होगा ना दोनों साइड पे नहीं होगा। तो देखिए जैसे मैंने x माइनस 1 0 रखा है, इस तरफ ट्रिक है बताने के लिए आपको। तो x इक्वल टू 1, तो 1 0 2 के दरमियान में लाएगा। तो इसका मतलब अभी क्वेश्चन करने से पहले मुझे पता है कि ग्राफ कुछ बिलो होगा और कुछ अबव होगा जिसको मैंने शेड करना होगा, ठीक है। ये तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताया। अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो 12 से फंक्शन को मैंने y कर लिया, y इक्वल टू x माइनस 1। लोअर लिमिट इसकी क्या आ रही है, x इक्वल टू 0 के, एंड अपर लिमिट क्या आ रही है 2, तो x इक्वल टू 2। ये x कर लें यहाँ पर, y नहीं, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2, क्योंकि x डिफ्रेंशिएट करने में dx, तो ये x की वैल्यूज है बेसिकली 0 2। अब पहला टेबल बना लेते हैं इसका। तो -1 0 1 2 एंड 3। अब फिर कहेंगे सर आपने -1 ले लिया, सिर्फ आपको बताने के लिए 0 से पीछे भी आपको पॉइंट ले सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं, आप यहाँ से बेसिक स्टार्ट करें, कोई इससे इशू नहीं है, ठीक है। तो -1 0 1 2 एंड 3 और मैं वैल्यू डालता हूँ। देखिए अगर मैं -1 डालूंगा तो -1 क्या हो जाएगा -2, 0 डालूंगा तो 0 एंड -1 आंसर आएगा, और 1 डालूंगा तो 1 -1 0 हो जाएगा, और 2 डालूंगा तो 2 -1 1 आ जाएगा, और 3 डालूंगा तो 3 -1 दिस इज 2। ये हमारे पास टेबल की वैल्यूज आई। अब हम अगर टेबल को देखें तो टेबल में मेजॉरिटी वैल्यूज जो है वो सारी हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। और वाई एक्सिस की वैल्यू देखें तो वाई एक्सिस कुछ वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव है, यानी जहाँ से 0 स्टार्ट हो रहा है, अगर इसको निगेट भी कर लें तो फिर भी देखिए -1 आ रहा है। तो कुछ वैल्यूज पॉजिटिव है लेकिन कुछ वैल्यूज आपकी नेगेटिव भी है। तो इसका जो ग्राफ ड्रा करेंगे देखें वो आपके सामने मैंने ये लाइन खींची थी, यहाँ पर लिखा 1 2 एंड 3, जो वैल्यूज बेसिकली थी 0 1 2 एंड 3, और एक रिजल्ट आपका 0 पे क्या आ रहा था -1, तो ये -1 डाल दिए, साथ में -2 एंड -3 लिखना चाहें तो लिख लें, ना लिखें -1 तो लाजमी लिखना पड़ेगा आपको। एंड देन यहाँ से क्योंकि रिजल्ट में 1 भी आया हुआ है, 2 भी आया हुआ है, 3 भी आया, तो 1 भी लिखेंगे, 2 भी लिखेंगे एंड 3 भी लिखेंगे। अब देखिए जैसे मैंने कहा कि एक्स्ट्रा पॉइंट जो मैंने लिए -1 एंड -2, ठीक है। लिमिट तो 0 2 स्टार्ट हो रही थी, -1 ले लिया तो कोई इशू नहीं, लिख लिया अगर बेशक अगर आप एक्स्ट्रा पॉइंट ले लेते, यानी जहाँ से लिमिट स्टार्ट हो रही 0 से, मैंने से बैक से भी एक पॉइंट ले लिए, तो उस पर -1 पे रिजल्ट क्या आया था, -1 पे रिजल्ट आया -2। उससे परेशानी होने, खाली ग्राफ की सिमेट्री और आपको नजर आ रही होगी और उससे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। -1 एंड दिस इज -2। आगे चलता हूँ देन 0, तो 0 पे आंसर क्या था, 0 पे -1 ये लिखा है, 0 पे -1, तो 0 और ये y की वैल्यू -1, एंड देन 1 पे x की वैल्यू 1, रिजल्ट क्या है 0, तो 1 पे 0, तो डॉट यहाँ पर पड़ेगा, एंड देन 2 पे रिजल्ट आया था आपका 1, 2 डालें ना इसमें, तो 2 -1 1 आ जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई थी 1, तो हमने x की वैल्यू 2 डाली तो y का रिजल्ट आया 1, तो ये, एंड जब 3 डाला तो 3 -1 क्या हो जाएगा 2, x की वैल्यू 3 और y का रिजल्ट आया 2, तो इन डॉट्स को कनेक्ट करते तो एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास बन गई, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन बनने के बाद दूसरा काम क्या करना था, हम अपने लोअर और अपर बाउंड पे देखते हैं कि हमारी वर्टिकल लाइन क्या बन रही है। तो देखिए अगर मैं इसमें लोअर बाउंड क्या थी, ये लोअर लिमिट 0 थी, 0 डालें तो x की जगह पर 0, जब हमने x की जगह पर 0 डाला था तो आपका सारा रिजल्ट क्या आया था -1। तो आपका एक एरिया जो है अभी ग्रीन से आपके सामने सिर्फ शेड करने के लिए बता रहा हूँ, 0 2 -1 एक वर्टिकल लाइन ये आई यहाँ से यहाँ तक, ठीक हो गया। अब दूसरी जब हमने वैल्यू 2 डाली, x की वैल्यू 2, तो 2 -1, तो 2 पे रिजल्ट क्या है, ये मैंने रेड से लाइन दूसरी खींची हुई,
2 to 1, तो आपके दो एरिया बन गए हैं। एक एरिया देखें ये यहाँ से, इसको भी मैंने ग्रीन कर दिया, 2 to 1, एक वर्टिकल लाइन की आई और एक आपकी यहाँ से, तो आपका ये एरिया भी इंक्लूडेड है और ये एरिया भी इंक्लूडेड है। और ये मैंने शॉर्ट ट्रिक पहले ही बता दिया था आपको कि दोनों इंक्लूडेड हैं, क्योंकि जो आपका वैल्यू आई थी 1 वो आपकी लिमिट 0 और 2 के दरमियान में 1 आता है ना, तो उसके दरमियान लाई कर रही थी। तो आपका लोअर बाउंड यानी लोअर एक्सेस के बिलो भी एरिया है और एक्सेस के अबव भी एरिया, ये दोनों एरिया जो है शेड होंगे, दोनों का आंसर। इन दोनों का एरिया कैसे फाइंड करेंगे? पहले दोनों ट्रायंगल है ना, बेसिकली छोटी छोटी ट्रायंगल बन गई, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल। तो पहले इस वाली को मैं कहता हूँ A1, दूसरी कहता हूँ A2। तो एरिया ऑफ A1 फर्स्ट वाली का 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, 1/2। इसकी बेस क्या नजर आ रही है? आप देखें यहाँ से यहाँ तक कितने यूनिट से 1, और इसकी हाइट कितनी है वो भी देखें, यहाँ से यहाँ तक जस्ट 1 यूनिट है। तो 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, तो 1/2 इंटू 1 इंटू 1, तो 1/2 1 1 से 1 इंटू 1 1 ही रहेगा 1/2। अब दूसरी ट्रायंगल पर आ जाए तो दूसरी ट्रायंगल भी सेम यही वर्जन है 1/2, ठीक है। 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, तो बेस तो हो गई फिर से 1। अब आपको स्टूडेंट कह सकते सर ये माइनस में, तो लेंथ कभी माइनस में नहीं होती, बेशक पॉइंट के साथ माइनस लिखा लेकिन हम लेंगे इसको 1 ही, ठीक है। तो वैल्यू होगी यहाँ पर फिर से 1, ठीक है। ये भी 1 हो गया, तो 1/2 1 इंटू 1 इंटू 1, ये भी 1/2 हो गया। अब टोटल एरिया क्या होगा? तो टोटल एरिया ये ट्रायंगल प्लस ये ट्रायंगल, यानी ये ट्रायंगल को मैं A1 क्या देता हूँ, इस ट्रायंगल को A2 क्या देता हूँ, तो A1 और A2। तो टोटल एरिया A1 प्लस A2, तो 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा, और वो ये लिखा हुआ है आपके सामने 1/2 प्लस 1/2। तो 2 एलसीएम ले, तो 2 एलसीएम आ जाएगा, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2/2 कैंसिल आउट, तो 1 स्क्वायर यूनिट टोटल हमारे पास इसका क्या आ जाता है, एरिया आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 4th पे 0 to 2 एंड x प्लस 1। फिर सिमिलर फंक्शन ये है लेकिन x प्लस 1 लिखा है। तो पहले शॉर्ट ट्रिक पर आते हैं, देखते हैं हमारा एरिया जो है वो अप्स एंड डाउन में है या नहीं। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 रखता हूँ, तो x इक्वल टू प्लस 1 है, शिफ्ट कर राइट पे तो -1 हो गया। तो 0 और 2 के दरमियान तो -1 नहीं आता, इसका मतलब या तो हमारा एरिया होगा अबव या एरिया होगा बिलो इस केस में, ठीक है। तो पहले लोअर लिमिट बता देते हैं। लोअर लिमिट क्या है? फिर से x इक्वल टू 0 है, और अपर लिमिट क्या है? दैट्स x इक्वल टू 2। अब फिर से मैं पॉइंट डालता हूँ, 0 से स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन मैंने बैक फिर से एक पॉइंट ले लिए -1, तो -1 लेता हूँ। तो -1 अगर यहाँ पे डालेंगे तो -1 प्लस 1, y का आउटकम क्या आएगा? 0। अब 0 डालते हैं, 0 प्लस 1, 0 पे आउटकम आया 1, 1 डालते हैं तो 1 प्लस 1, 1 पे आउटकम आया y का 2, 2 डालते हैं तो 2 पे आउटकम आया 3। यहाँ तक फिनिश है, लेकिन देखिए यहाँ से भी एक पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा ले दिया इस तरफ से, इस दफ़ा 3 डालेंगे तो 3 पे आउटकम आया आपके पास 4, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ये पॉइंट बेशक ये वाला पॉइंट आप ना लिखें, अगर पेपर में टाइम कम है, ये वाला पॉइंट ये जो है 2 पॉइंट ना लिखें, ठीक है। आप यहाँ से स्टार्ट करें 0 से 2, लेकिन एक लेफ्ट से जो लोअर लिमिट है उसके बैक पर और अपर लिमिट की, ठीक है ना, आगे एक पॉइंट अगर ले लेते हैं तो कोई उससे इशू नहीं। अब आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो एक्स की वैल्यूज है वो -1 है, बेसिकली वैल्यू तो 0 से स्टार्ट हो रही थी और सारी वैल्यूज आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर मैं इस पॉइंट को ना लूँ ना -1 को, तो सारी वैल्यूज फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो 0 लेता हूँ, 1 2 3 एंड 4, और चूंकि मैंने -1 ली तो बैक में -1 लिख दिया, ये तो एक्स एक्सेस हो गया। वाई एक्सेस पे क्या वैल्यूज आ रही है? 0 1 2 3 एंड 4, तो 0 1 2 3 एंड 4 ये हमने वैल्यूज ले ली एक्स एक्सेस पर और वाई एक्सेस पर, ठीक है। अब -1 पे आउटकम क्या आया था? -1 पे आया था आउटकम 0, तो -1 पे 0 ये पे डॉट डाल दिया मैंने। फिर 0 पे आउटकम क्या आया था? 0 पे आउटकम आया था 1, तो ये 0 एक्सेस का 0 वाई एक्सेस की वैल्यू 1 डॉट पड़ा। फिर 1 पे आउटकम क्या आया था? एक्सेस की वैल्यू 1, आउटकम आया था 2, तो 1 और ये हुआ 2। फिर 2 पे आउटकम क्या आया था? 3, तो 2 एक्सेस की वैल्यू और ये आउटकम आया 3। फिर 3 पे ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट लिया था 3 पे आउटकम क्या आया? 3 पे आउटकम आया आपका 4, ठीक है। एंड देन उसके बाद इन डॉट्स को हमने ग्रीन कलर की लाइन से आपस में जोड़ दिया, तो ये मेरे पास ट्रायंगल बन गया, सॉरी लाइन आ गई, स्ट्रेट लाइन। अब उसके बाद इसके वर्टिकल पॉइंट देखने हैं, तो वर्टिकल पॉइंट के लिए हम लोअर लिमिट डालते हैं। तो लोअर लिमिट क्या थी? एक्स की वैल्यू 0, तो हमने जब 0 डाली तो 0 पे आउटकम क्या आया? 0 पे आउटकम आया 1, तो 0 पे आउटकम 1, तो ये पर्पल लाइन डाली, लेकिन मैं इसको एक ग्रीन कर रहा था आपको वाज़ेह नजर आए, तो एक वर्टिकल लाइन तो ये आई, ठीक है। अब दूसरी तरफ आते हैं, तो अपर लिमिट क्या थी? 2 डालें तो 2 पे आउटकम क्या आया था? 3, तो 2 पे आउटकम ये पर्पल लाइन तो वाज़ेह आपको नजर आ रही है 2 2 3। अब एरिया में कन्फ्यूजन हो जाएगी आपको कि एरिया यहाँ से यहाँ तक ये एरिया फाइंड करना है, ये वाला एरिया है, ये वाला जो छोटी ट्रायंगल बनी, ठीक है। तो यहाँ पर डिफिकल्टी आपको आ सकती है। मैंने आपको अभी कहा था कि आपका एरिया जो होगा अलॉन्ग एक्सेस, तो आपको सारे अलॉन्ग एक्सेस तो दोनों आ रहे हैं, बट आपकी जो बाउंड्स हैं लोअर अपर बाउंड यानी लोअर अपर लिमिट उनके बिटवीन होनी चाहिए। तो लोअर लिमिट 0 से स्टार्ट हो रही है और 2 पर, तो इसका मतलब ये एरिया है बेसिकली जो आपने फाइंड करना है। ये 0 तो है लेकिन पीछे -1 पे आ रहा है, -1 तो कोई नहीं है इसमें,
ठीक है। अब फिर किस तरह से इसको फाइंड करेंगे, तो देखिए ये एक बड़ी ट्राइंगल है, ये सारी जो यहाँ देखें ना -1 to 2, इस वजह से मैंने इस पॉइंट को लिया था यहाँ पर। तो ये बड़ी ट्राइंगल है, तो इसको मैं ए कह देता हूँ इस टोटल ट्राइंगल को। ये देखें मैंने डॉटेड लाइन डाली यहाँ से यहाँ तक, तो ये यहाँ से यहाँ तक इसकी हो गई बेस। तो एरिया ऑफ ए इस बड़ी ट्राइंगल को मैंने ए कह दिया, तो 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो 1/2 बेस इसकी आ रही -1 to 0, 0 to 1, 1 to 2, ठीक है। तो कितने यूनिट्स हो गए, -1 to 0 1 यूनिट, 0 to 1 2 एंड 1 to 2 3 यूनिट्स हो गए। और हाइट देखिए 1 यूनिट होगी, ठीक है, 2 यूनिट्स एंड दिस इज 3 यूनिट्स। ये है ना सामने डॉट लगे, 1 यूनिट हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा, तो 3 यूनिट। हाइट कितनी है 3 यूनिट्स और बेस कितनी 3 यूनिट। तो 1/2 3 3 9 9/2, ये हमारे पास बड़े ट्राइंगल का एरिया आ गया। लेकिन इस बड़े ट्राइंगल के एरिया के अंदर एक मसला होगा कि इसमें वो एरिया भी आ गया जो कि अनशेडेड है, क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, ये एरिया हमें नहीं चाहिए, वो एरिया भी आ गया साथ में। तो अब उसका हल क्या करते हैं, इसको मैं छोटी ट्राइंगल कहता हूँ, इसको रेड लाइन से यहाँ से यहाँ तक डॉट से जाहिर किया आपके सामने। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, इस ट्राइंगल पे आता हूँ, एरिया इसको कहता हूँ A1। तो फिर से वही बात, ये बेस हो गई और ये इसकी हाइट, तो 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय 1/2 इसकी बेस की है -1 to 0, कितने यूनिट नजर आ रहे हैं 1 यूनिट, और इसकी हाइट जो है 0 to 1 वो भी 1 यूनिट है। तो 1/2 बेस भी 1 है, हाइट भी 1 है, तो 1 1 1 into 1 1/2। ये आपके रेड जो ट्राइंगल यहाँ से मैंने बताई छोटी ट्राइंगल, इसका एरिया आ गया। अब हमें तो ये एरिया नहीं चाहिए था, हमें तो ये वाला एरिया चाहिए था। तो ऐसा करते हैं, इस बड़ी ट्राइंगल में से ये वाला एरिया माइनस कर देते तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया रह जाएगा। तो यही काम मैंने किया है, लास्ट पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा है टोटल एरिया ए ग्रीन से, ये जो बड़ी ट्राइंगल थी आपकी A - A1 जो छोटी ट्राइंगल थी आपकी, तो ए का एरिया था 9/2, A1 रेड का एरिया था 1/2, 9/2 बड़ी ट्राइंगल में से राइट ट्राइंगल में सामने छोटी को माइनस कर देते, रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास आ जाएगा। तो 9/2 -1/2, तो 9 - 1/2, तो 9 - 1/2 8 एंड 8 डिवाइडेड बाय 2 4, तो 4 स्क्वायर यूनिट हमारे पास इसका क्या आ जाता है, एरिया आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है, ध्यान से अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट आता हूँ लास्ट पार्ट पर। इसके लास्ट पार्ट में हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू लिखी है, दैट्स इक्वल टू 2। लिमिट्स हैं -3 to 3, तो y इक्वल टू लेट कर लेते हैं 2, ठीक है। लोअर लिमिट क्या आ रही है -3, अपर लिमिट क्या आ रही है x इक्वल टू 3। अब देखें इसमें x एंड y मैं रिप्लेस करता हूँ, x की वैल्यू -3 से स्टार्ट की मैंने, -2 -1 0 1 2 एंड +3 तक गया। तो -3 डालें, यहाँ तो कोई x है ही नहीं, तो मल्टीप्लाई 2 किसी से भी नहीं होगा, रिजल्ट 2 ही रहेगा। -2 डालता हूँ, x तो है ही नहीं, -y का आउटकम 2 रहेगा। -1 डालता हूँ, आउटकम 2 रहेगा। 0 आउटकम 2 रहा, 1 आउटकम 2, क्योंकि x है ही नहीं, किसी से मल्टीप्लाई तो हो नहीं सकता। 2 मैं x की वैल्यू से चेंज कर रहा हूँ, लेकिन y की सेट पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, y 2 ही रहा। 3 डालता हूँ तो 3, तो -3 से 3 मैंने इस दफ़ा आपके सामने सारी लिमिट्स पॉइंट्स लिए और सारी वैल्यू, उस पर आउटकम y का क्या रहा, वो कंसेक्टिव ही रहा, कंसिस्टेंट ही रहा, दैट इज़ 2। अब फिर ग्राफ ड्रा कर लेते हैं, तो -3 से स्टार्ट करते हैं, एक्स एक्स वाई से, ये वो ग्राफ है जो दरमियान में एलिमेंट में आप लेना पड़ेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट या लास्ट क्वाड्रेंट पे नहीं कर सकते। तो हम इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं यहाँ पर। तो मैंने 0 लिखा है, 1 2 एंड 3 गैप्स इक्वल बराबर लेने हैं, -1 -2 एंड -3, ठीक है। और 0 1 एंड दिस इज 2, और नीचे -1 लिखना चाहते तो लिख लें, लेकिन वैल्यू कोई नहीं यूज़ होनी उसमें से। अब -3 पे रिजल्ट क्या था, -3 पे रिजल्ट 2 था, ये डॉट डाल दिया। -2 पे रिजल्ट वो भी 2 है, -1 पे रिजल्ट वो भी 2 है, 0 पे रिजल्ट वो भी 2 है, ये डॉट डाल दिया। 1 पे रिजल्ट वो भी 2 है, 2 पे रिजल्ट वो भी 2 है एंड 3 पे रिजल्ट 2 है। तो इन डॉट्स को कनेक्ट कर दिया विद द ग्रीन लाइन मैंने आपके सामने, तो एक लाइन बन गई। अब उसके बाद इसके वर्टिकल लाइन लगाते हैं लोअर अपर लिमिट को देकर। तो लोअर लिमिट जब -3, लोअर लिमिट -3 ना, -3 पे आउटकम क्या है 2, तो -3 पे आउटकम 2 आए, तो ये एक वर्टिकल लाइन हम ड्रा कर दें। अब अपर लिमिट 3 थी, 3 पे भी आउटकम क्या है, 3 पे भी आउटकम 2 है, तो एक और वर्टिकल लाइन ड्रा कर दी। तो ये जो है आपका जो शेप बनी है -3 to 3 अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और आपके दोनों बाउंड्स कवर हो रही है, उनके बिटवीन ये सारे का सारा एरिया होगा। और ये शेप कौन सी आ गई, बिल्कुल ये रेक्टेंगल की शेप है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे लिखेंगे, ट्रायंगल नहीं लिखेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करते हैं यहाँ से। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। तो अगर इसकी लेंथ को देखें, -3 to 1 ये एक यूनिट हो गया, -2 to 1 2, -1 to 0 3, इधर 3 है तो इधर भी 0 to 1 ये 4 हो गया, 1 to 2 5, 2 to 3 6। तो लेंथ इसकी क्या आ गई, बेसिकली आपके पास 6 आ गई। और विड्थ देखें तो यहाँ से 0 to 1
एंड 1 to 2। तो विड्थ आपकी कितनी आ रही है यहाँ से यहाँ, दैट इज 2। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो लेंथ है 6 और विड्थ है आपके पास 2, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 6 2 12 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आएंगे। अगर फिर भी कुछ चीज़ क्लियर ना हुई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिलते रहे। आगे कोशिश तो मेरी होगी कि वीडियोज़ पूरी एक्सरसाइज की लोड करूँ, लेकिन जैसे आपको था कॉलेज वगैरह ओपन हो गए तो चूँकि मैंने क्लासेस भी लेनी होती है तो टाइम कम होता है, इस वजह से कोशिश करने के बावजूद भी माजरत की पूरी एक्सरसाइज नहीं लोड कर सकूँगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन। और किसी जब क्वेश्चन शॉर्ट होंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन लोड कर दिया करूँगा, और किसी टाइम मिले तो पूरी एक्सरसाइज भी अपलोड कर दिया करूँगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।